अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है तो हबीरा को मैंने रेडी कर दिया है और हम तो स्कूल चला गया है और इसको मैंने अब तैयार कर दिया। तो और ये इसके बाल ना इसके पापा कल कटवा के लाए हैं तो उन्होंने ज़्यादा ही छोटे कर दिए। तो अच्छा किया, मैंने खुद ही बोला था उनको कि काफ़ी छोटे कर दिए, तो आगे से भी उन्होंने काफ़ी छोटे कर दिए हैं। इसके बाल माशाल्लाह बढ़ते काफ़ी हैं ना, तो हमने कटवा दिए हैं। अभी बहुत बड़े बाल थे इसके। और बस अभी फिर मैंने इसको स्कूल भेजा। तो जब ये स्कूल गई तो उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है स्कूल की, तो पहले इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था हमें। तो फिर यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने नाश्ता वगैरह का कुछ नहीं शूट किया। तो ये अभी मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो मेरा दिल कर रहा था खाने का तो मैंने फिर बना लिया। तो फिर ऊपर से भाभी और भाई लोग भी आ गए। तो भाई को मेरे हस्बैंड के साथ कहीं काम पे जाना था, तो भाभी भी साथ आ गई थी। तो बोल रही थी कि हम घर पे अकेले ही रहेंगे तो चलो ये क्या टाइम पास हो जाता है, तो हम भी चक्कर लगाते हैं। तो फिर मैंने ये पहले ही प्लान किया हुआ था पुलाव का, तो मैंने ये बना ही रही थी। तो फिर दरमियान में वो लोग आ गए। फिर मैंने बना लिया तो हम सब ने फिर मिलकर ये खा लिया था। तो यहाँ बीफ को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और कुकर में मैं इसे प्रेशर लगाया था 20-25 मिनट का, तो ये सही हो गया था, गल गया था सही से। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया तो उसको मैंने थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मुझे जो होता है ना डार्क कलर का पुलाव मुझे अच्छा नहीं लगता, वाइट वाइट ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ये गोश्त इसमें ऐड करके उसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो उसके बाद ये मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्चें जो है ना पीस के मैंने ऐड कर दी थी इसमें। तो 1-2 तेज़पत्ता भी थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। टमाटर मैं इस तरह के बड़े बड़े ऐड करूँगी इसमें, वो अच्छे लगते हैं नज़र आते होते। जब मुझे टमाटर जो है ना कुछ लोग तो नहीं ऐड करते, मैं भी कभी कभार तो नहीं ऐड करती, कभी कभार कर लेती हूँ पुलाव में। ये टमाटर जो नज़र आते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो अभी सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। तो फिर इसके बाद स्पाइसेस तो मैं बाद में ही ऐड करूँगी। अभी पानी ऐड कर दूँगी इसमें। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया पहले ही। और चावल तो मैं पहले ही प्लान किए थे, तो फिर मैंने 3 कटोरी चावल भिगोए हुए थे। तो फिर मैंने उस हिसाब से इसकी यखनी जो थी ना, गोश्त मैंने बॉईल किया था तो मैंने इसकी यखनी काफ़ी बनाई थी, क्योंकि यखनी पुलाव तो ये मज़े की लगती है। तो 4 कटोरी तो इसमें निकल आई थी पानी की। तो फिर मैंने 1.5 जो है ना पानी के और ऐड कर दी। पूरे मैंने नहीं किए थे क्योंकि चावल जो काफ़ी मैंने भिगोए हुए थे ना। तो फिर भाभी के साथ बातें लग गई थी तो थोड़ा लेट कर लिया मैंने चावल डालते हुए। तो चावल काफ़ी भीगे हुए थे तो फिर मैंने आधी कटोरी पानी की थोड़ी कम ही ऐड की थी इसमें। तो अभी जब मैं ये डाल रही थी तो मुझे बाद में लगा कि ये बर्तन जो है ना छोटा है, तो फिर मैंने ये चेंज कर लिया था, बड़े तसले में मैं इसे ऐड कर दिया था। वैसे तो मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ अपने घर के लिए। तो आज पता नहीं चावल ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने फिर बड़े तसले में इसमें डाल दिया, ये देखे। तो फिर ये दम पे रख दिया था मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये इस तरह का बन के रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बना था, भाभी लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी कि मज़े का बना है। तो साथ में सैलड वगैरह जो था मैंने वो भी रेडी कर लिया। रायते में सैलड तो सारा मैंने रायते में ही डाल दिया था, क्योंकि पुलाव के साथ हम लोग ऐसा ही रायता खाते हैं। तो रायते में सारी चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ जो भी होती हैं सब्ज़ियाँ। ये देखिए इस तरह का मैंने रायता बनाया है। टमाटर खीरा जो था ना बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया था, और साथ में प्याज भी था। सारी चीज़ें बहुत ही मज़े का बनके रेडी हुआ था। उसके बाद मैंने खाना रख दिया था तो भाई लोग खाना खा रहे थे। तो अजलान पास बैठा हुआ ना, ये खीरा खा रहा है। तो ये मगन था खीरा खाने में और ये साथ साथ नीचे भी गिरा रहा है। तो इसे खीरा जो है ना काफ़ी पसंद है माशाल्लाह से, इसे मैं खीरा कट करके देती हूँ। तो अभी ये मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही पकड़ा दिया है कि छिलके के साथ ही। तो ये छिलके के साथ थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसे खाना, क्योंकि अभी दांत जो है ना इसका एक ही निकला है, ज़्यादा दांत नहीं निकले। तो शुक्र है वो भी निकल आया है। मैं तो इतनी परेशान थी कि इसके दांत ही नहीं निकल रहे। तो अभी शुक्र है इसके दांत आ गए हैं। तो एक आ गया है फ़िलहाल, तो दूसरा भी अभी आ जाएगा। तो अभी मैं बाय बाय कर रही थी तो साथ साथ बाय बाय कर रहा है मुझे। तो इसे सोफ़े पे इसीलिए बैठाया हुआ था क्योंकि ये बहुत तंग करता है, नीचे आता है ना जब, तो फिर बर्तनों में हाथ मारता है ये। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अभी माइक छीन रहा है मुझसे। और ये मेरी भाभी का बेटा है माशाल्लाह से।
तो ये भी बहुत तंग करता है अपनी मम्मा को। तो ये भी भाभी ने पास ही नीचे, हम लोगों ने खाना नीचे ही लगाया था क्योंकि खुले होके बैठ के सब खा लेंगे, तो सब ने एक साथ ही मिल के खाया था।